मुद्दा तो भैया मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, आप लोगों की सहायता से ही ख़त्म हुआ था। आप लोगों ने मेरी टीसी दिलवाने में आप लोगों की सहायता से और डीएम साहब की सहायता से, डीआईओएस साहब की सहायता से मेरा टीसी का मैटर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने ये बात कही कि आप इनके ऊपर मानहानि का केस करें, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं छोड़ दो। तो मेरे को भी यही लगा कि जब हमारे डीएम साहब, जिनको हमने अपना बड़ा माना है, पूजनीय माना है, उन्होंने जब मुझे मेरी टीसी दिलवा दी है, तो अब मैं कोई भी ऐसा मैटर नहीं करूँगी। लेकिन सतीश जी ने तो उसी वक्त, मैंने ये बात अपनी पहले भी मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि उन्होंने मुझे साफ कह रखा है कि जब तक तुम्हारे, या तो तुम अपने भाई बहन से कहो कि अपना केस वापस ले ले, नहीं तो मैं तब तक तुम्हारी जान छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने वही काम किया। अब उन्होंने उसके बाद पहले तो मेरे बच्चे के ऊपर, और मेरी भतीजी जो मेरा बेटा है उसकी उम्र मात्र 14 साल है, और मेरी भतीजी जिसकी मात्र उम्र 9 साल है, उन दोनों को पहले तो इन्होंने उनके ऊपर लीगल केस डलवाया अपनी एमजी वर्ल्ड की प्रिंसिपल के माध्यम से। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम, वो न्यायालय का काम है, वो न्यायालय से ही निपटा जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद भी इनको जब चैन नहीं आई, इनको लगा कि ये कैसे शांति से बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी पिछले महीने लास्ट मंथ मुझे और 2 जो सहयोगी हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं, जिनको इन्होंने स्कूल से बेवजह निकाला हुआ है, उनके ऊपर एक लीगल नोटिस अपने वकील साहब से डलवाया कि मानहानि का। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी वजह से मेरी मानहानि हुई है, जिसके लिए आप 1 महीने के अंदर या तो मुझे 2 करोड़ की मेरी मानहानि दें, और साथ में लिखित में मेरे से माफ़ी मांगे, और नहीं तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि मानहानि मेरी हुई थी या उनकी हुई थी। इस चीज़ का प्रूफ मैंने पहले भी दिया है कि सारी फीस जमा होने के बावजूद ये हमारे ऊपर बेबुनियादी, हमारे ऊपर टीसी रोक के मेरे बच्चे की बैठ गए। वो पूरा शहर जानता है कि ये इन्होंने सिर्फ एक खुंदक में किया था, लेकिन कोई बोला नहीं। लेकिन हाँ, मेरा साथ बहुत लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने इतना साथ दिया, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। लोग कहते हैं कि प्रेस वाले पैसे खाने वाले होते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ ठोक बजा के कह सकती हूँ कि प्रेस वाले कोई पैसा खाने वाले नहीं होते। सिर्फ वो अपने एडवर्टीजमेंट के पैसे, जो हम उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उसका पैसा लेते हैं। अन्यथा मेरे से आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया, मेरी निस्वार्थ भाव से उन्होंने मदद की है। अब सतीश जी ने ये मानहानि का मेरे ऊपर नोटिस कर दिया, पहले मेरे बच्चे का कर दिया। इन्हीं सब की वजह से 6 सितंबर को मुझे रात को, मध्य रात्रि, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 40 साल है और मेरी कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही। इन्हें तभी भी चैन नहीं आया, इन्होंने मेरे ऊपर अब मानहानि का वो डाल दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो सतीश जी कहते हैं मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, क्या एक अच्छे समाज सेवी की यही पहचान होती है? समाज सेवी तो और भी हैं। अभी मैं 2-3 दिन से एक मनीष चौधरी जी हैं, उनका भी नाम देख रही हूँ, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या वो भी ऐसे ही काम करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि समाज सेवी कोई ऐसे काम करते होंगे कि कोई एक अकेली औरत, जिसके सिर पे ना तो हस्बैंड है ना फादर है, वो अकेली अपने बच्चे का अगर लालन पोषण कर रही है, तो आप उसे इस तरीके से टॉर्चर करोगे, और वो भी बिना गलती के। सिर्फ एक परिवार का बदला लेने के लिए आप एक लड़की को टारगेट कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये इससे शर्म की बात सतीश गोयल जी के लिए या उनके परिवार से के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अब इन्होंने ये जो चीज़ें अपनाई हैं, इससे पूरा शहर अपने आप ही समझ जाएगा कि सतीश गोयल जी ये एक खुंदक में कर रहे हैं, कि अब वाकई ही उनकी मानहानि हुई थी या मेरी मानहानि हुई थी। पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर बेबुनियादी नोटिस मेरे को भेजे, और अभी भी इनके बेबुनियादी। उसके अंदर जो 2 इन्होंने गवाह पेश किए, वो भी कोई और नहीं है। आप लोग अपने स्तर पर इस चीज़ की जांच करवा लीजिए कि जो उसमें जो 2 गवाह हैं, वो कोई आम शहर के वासी नहीं है जिससे हमने बात की हो। वो खुद इनकी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, वो दोनों, उनको ही इन्होंने वहाँ पे गवाह बनाकर अपना केस डाल दिया। आप मुझे बताइए, एक अकेली औरत कहाँ कहाँ तक धक्के खाए, कितने कितने केसों को, बेबुनियादी केसों को कहाँ तक झेल सकती है? तो इसका तो यही है। फिर उसके बाद मैं परेशान होकर मैंने आत्महत्या तक करने की कोशिश करी थी लास्ट मंथ, लेकिन मेरे घर वालों ने समय रहते मुझे बचा लिया। लेकिन मेरे लिए बहुत दुख की बात है, और मैं इस समय इतनी टेंशन में जी रही हूँ कि अगर 1 हफ्ते में हमारे डीएम साहब या एसएसपी साहब ने इन पर कोई कार्रवाई, प्रिंसिपल जो मोनिका गर्ग, जिन्होंने हमारे को बेबुनियादी लेटर भेजे जबकि इनका कोई आधार नहीं था, चीज़ें ख़त्म हो गई, डीएम साहब ने इसको ख़त्म करा दिया, डीआईओएस साहब ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने भी तो किसी चीज़ को देखकर, पढ़कर, सुनकर ही किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि उनको मैंने कोई रिश्वत दी थी।
लेकिन इन्होंने ये काम किया। अब इन्होंने ये सोचा कि अब ये इस तरीके से नहीं तो इनको दूसरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम आदमी से, जो शहरवासी हैं, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये एक अच्छे आदमी की पहचान होती है कि बेबुनियादी तरीके से किसी महिला को परेशान करा जाए? क्या लगता है कौन है इन सबके पीछे? इन सबके पीछे दोनों स्थानीय मंत्री पहले से ही हैं। ये बात तो मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ और आप ये चीज़ें तो देख भी सकते होंगे कि स्थानीय मंत्री जो हमारे कपिल देव अग्रवाल जी हैं और संजीव बालियान जी हैं, उनके घर में भी बेटी होंगी, उनके घर में भी बहन होंगी। कल उनके साथ अगर ऐसी चीज़ होती तो क्या वो ये सहन कर सकते? मैं आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो तब ये चीज़ें सहन कर सकते? अगर उनको मेरी गलती लगती है या प्रशासन को या मीडिया को, किसी को मेरी कहीं से कहीं तक गलती लगती है, तो मैं खुद सबसे माफ़ी मांग कर ये बात कहूँगी कि हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी गलती तो निकालिए कि हाँ, आपकी यहाँ पर ये गलती है। मेरी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगता है तो मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि इन पर प्रशासन, जो हमारे आला अधिकारी हैं, वो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें कि ये जो ये काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है और किस बल पर हो रहा है। मैं कहती हूँ पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर मेरी गलती है मैं माफ़ीनामा लिख के दूंगी, लेकिन अगर सामने वाले की गलती है तो जो माफ़ीनामा मुझसे लिखवाना चाहेंगे तो वो उनसे भी लिखवा कर हमको दें। आपका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट में 2 केसों में तो इन्होंने मुझे कोर्ट में खड़ा कर ही दिया है। एक अकेली भैया औरत कहाँ तक मैं अपने बच्चे का लालन पोषण देखूं या कोर्ट कचहरी के धक्के खाऊं? हम ऐसे परिवार से नहीं है कि हम रोज एक कोर्ट में जाकर, इनको तो आदत है। इन्होंने 8 बच्चों के ऊपर पहले भी केस किया था, वो भी हार चुके हैं। ये 8 टीचर इनके खिलाफ खड़े हैं। इनका कहना ये है कि मैं इनकी जो छवि है उसको धूलित कर रही हूँ। मैं धूलित कर रही हूँ। 8 बच्चे जो और जिनके ऊपर केस किया वो भी धूलित कर रहे हैं। 8 टीचर इनके खिलाफ खड़े हैं कोर्ट में, तो वो सब उनको धूलित कर रहे हैं। सिर्फ ये अच्छे हैं और बाकी पूरा शहर गलत है। आप इस चीज़ को खुद सोचिए कि सिर्फ अकेली मैं नहीं खड़ी हूँ, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इनके खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं या इन्होंने गैरकानूनी तरीके से उनके ऊपर केस किया, और जिनमें से 8 बच्चों का जो केस किया था वो ये हार भी चुके हैं। और ऊपर वाले ने और आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं भी अपने केस को जीत के दिखाऊंगी। टीसी का केस तो मैंने आप लोगों के माध्यम से जीत ही लिया, आगे भी जो केस होगा उसको भी जीत कर दिखाऊंगी। इनकी ये इतने गिरी हुई इनकी हरकतें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। 18 तारीख को इन्होंने स्कूल का एनुअल फंक्शन रखा है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि जिनको इन्होंने उसके अंदर चीफ गेस्ट बुलाया है, उनको आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने ट्रस्ट में ये लिख के दिया था कि ये असामाजिक तत्व हैं और ये गुंडे बदमाश हैं। अगर आपको इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो मैं आपको खुद ये इस चीज़ का प्रूफ दे दूंगी। और आज उन्हीं गुंडे बदमाशों को, असामाजिक तत्वों को, क्या वो अच्छे हो गए? आज वो सामाजिक हो गए, जिनको इन्होंने अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है। इसमें भी इनका कोई ना कोई एक पॉलिटिकल स्टंट होगा, जो ये आगे जाकर हमको कहीं ना कहीं पता चलेगा। 18 नवंबर को मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है। इन्होंने जानबूझकर अपने स्कूल का, वो स्कूल के संस्थापक सचिव थे, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी उनकी, उनको इन्होंने उनकी डेथ एनिवर्सरी को ही इन्होंने अपना एनुअल फंक्शन का दिन चुना। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके की ये बदले की भावना और कितनी घटिया सोच रखते हैं कि इन्होंने वही दिन चुना अपने एनुअल फंक्शन का। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।